तक आपने देखा नीलांबरी वैदेही को मंदिर से बाहर निकालकर चित्रा की मदद करने के लिए बेहोश होने का नाटक करती है। माधव! माधव! बड़ी माँ! चित्रा एक बार फिर वैदेही पर जानलेवा हमला करके वैदेही को बेहोश कर देती है। भगवान, बहुत भरोसा है ना तुझे अपने भगवान पर वैदेही? चल फिर मैं आज तेरे भगवान के सामने तेरी जान ले लेती हूँ। वैदेही, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। वैदेही प्लीज उठ वैदेही। और जब तक आप उसे होश में नहीं लाएंगे, मेरी प्रतिज्ञा ऐसे ही चलती रहेगी। अब आगे माधव, वैदेही, वैदेही, वैदेही तू ठीक है ना? वैदेही तू ठीक है ना? बिल्कुल। प्लीज कभी मुझसे दूर मत जाना वैदेही। वैदेही, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। I love you। प्लीज कभी मुझसे दूर मत जाना। मेरा तुझ पे भरोसा है, मैं तुझ पे यकीन करता हूँ वैदेही, और तेरी जिंदगी की हर लड़ाई में मैं तेरे साथ हूँ। मैं कभी भी तेरे पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। बस तू मुझसे दूर मत जा। मेरे साथ रह जिंदगी भर के लिए। मुझे लगा था आज वैदेही आखिरी सांसें लेगी और आज मेरा रचा हुआ खेल खत्म हो जाएगा। कैसे बच गई वो चित्रा के कहर से आज भी। अरे सासू माँ, ये सब भगवान का करा धरा है। जैसे बेबी जान का थप्पड़ दिखता भी है और पड़ता भी है, वैसे भगवान की लाठी दिखती नहीं है पर पड़ती बहुत जोर से है। हाँ, कहावत है। माँ, अब हम क्या करेंगे? आपने सुना ना माधव भैया ने क्या कहा। माधव भैया वैदेही की रक्षा करना चाहते हैं। माँ, अगर ऐसे में माधव भैया को हमारे खेल के बारे में पता चल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। माधव भैया हमें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा। माधव को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि चित्रा की मौत कैसे हुई, और ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि चित्रा की अच्छी आत्मा को हमने बुरी आत्मा बनाया है। तुम सब लोग जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सुना नहीं, जाओ यहाँ से। हाँ, जा रहे हैं।
तुझे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तेरा माधव तेरे साथ है, हमेशा हमेशा के लिए। कमजोरी की वजह से इसकी तो शक्ल ही पीली पड़ गई है। ये ठीक तो है। इसका हाथ इतना ठंडा क्यों है? वैदेही, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चित्रा ने तो नाक में दम करके रखा है। नीलांबरी, तेरे तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। डर लग रहा है क्या तुझे? तुझे मुझसे डर लगना भी चाहिए। अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन, अगर तू मेरी मदद नहीं कर सकती ना तो तू मेरे किसी काम की नहीं है। एक सेकंड में, एक चुटकी में मैं तेरा काम तमाम कर सकती हूँ। आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे नीलांबरी, याद रखना, आखिरी मौका। अगर मैंने चित्रा की मदद नहीं की तो वो मेरी जान ले लेगी। मेरे खुद के बनाए हुए चक्रव्यूह में मैं ही फंसती जा रही हूँ। वैदेही, तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुझे पता है वैदेही, मैं कितना डर गया था। एक पल के लिए लगा कि मैंने तुझे खो दिया है।
उस वक्त मुझे कैसा महसूस हो रहा था मैं तुझे बता भी नहीं सकता। तू सबसे पहले तो मुझे वादा कर कि तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माधव, हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हमेशा। वैदेही क्या हुआ? वैदेही क्या हुआ? बोल ना। वैदेही तेरे अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, प्लीज मुझे बता। तू मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? तू ऐसे डरी डरी रहती है, सहमी सहमी रहती है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। और आजकल मैं देख रहा हूं तू अजीब अजीब हरकतें करती है। जैसे कि उस दिन तूने राम रक्षा सुनने की जिद की, उसके बाद तू मंदिर से निकल ही नहीं रही थी, और आज तूने मंदिर में अपने आप को जंजीरों से बांध दिया। ये सब नॉर्मल नहीं है वैदेही, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है, और वजह तुझे मुझे बतानी पड़ेगी। देख वैदेही, हमने ना अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए हैं। तू और मैं पति पत्नी है, तेरे और मेरे बीच में किसी भी तरह का कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, पति ना समझकर दोस्त समझकर ही बता दे। तू नहीं बताएगी मैं तेरी हेल्प कैसे कर पाऊंगा वैदेही? बोल ना प्लीज। आज से दिन तेरा होगा और रातें मेरी होंगी। माधव मेरे हैं, माधव पर सिर्फ मेरा हक है। तेरे शरीर का इस्तेमाल करके आज मैं माधव के करीब जाऊंगी। माधव, वो क्या वैदेही? बोल ना। चित्रा दीदी। चित्रा? चित्रा क्या? चित्रा क्या वैदेही? बोल ना। चित्रा दीदी ने। माधव, कितने सवाल पूछेगा? उसकी हालत तो देख कितनी कमजोर लग रही है। हाथ दिखा, इसे तो बुखार है। ये सवाल जवाब हम बाद में भी कर सकते हैं, इस वक्त इसका ख्याल रखना जरूरी है। जा जाकर ठंडी पट्टी का सामान लेकर आ, मैं तब तक उसे हल्दी वाला दूध पिलाती हूँ। ठीक है मैम, मैं अभी लेकर आता हूँ। तू ठीक है ना वैदेही? जी बड़ी माँ। ये सर पे इतना सिंदूर कैसे लग गया? ये चित्रा दीदी की वजह से हुआ है बड़ी माँ। चित्रा? वो मुझे जान से मारना चाहती थी। क्या? तूने ये बात माधव को तो नहीं बताई ना? वैदेही, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगी और मैं चित्रा के सामने तेरी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे मुझ पर एक एहसान करना होगा। मुझे वचन देना होगा कि तू ये बात माधव से कभी नहीं कहेगी। देख, मैं नहीं चाहती कि माधव परेशान हो। बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशी आई है। फिर चित्रा की बात होगी, फिर परेशान होगा वो, फिर वो अपने अतीत में चला जाएगा। मैं नहीं चाहती ये सब कुछ। पर तू मुझे वचन दे
कि तू माधव से कुछ नहीं कहेगी, अपनी बड़ी माँ की बात मानेगी ना। तू नहीं चाहती कि माधव खुश रहे? चाहती हूँ बड़ी माँ। चाहती है ना? फिर मुझे वचन दे कि तू माधव से कुछ नहीं कहेगी, तुझे बड़ी माँ की कसम। माधव की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है बड़ी माँ। और अगर आप चाहती है तो मैं माधव से कुछ नहीं कहूंगी चित्रा दीदी के बारे में। मैं जानती थी वैदेही अपनी बड़ी माँ की बात कभी नहीं टालेगी। ये ले, दूध पी ले। इस गवार को पट्टी तो पड़ा दी है मैंने, अब भगवान करे माधव के सामने ये अपना मुंह ना खोले। तू दूध पी और आराम कर, मैं चलती हूँ, ठीक है? जी। वैदेही ने चित्रा का नाम क्यों लिया था? क्या अभी भी चित्रा की वजह से इनसिक्योर है वैदेही? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा बात क्या है। मैं तुझसे बेइंतहा प्यार करता हूँ वैदेही। तकलीफ तुझे हो रही है, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। लेकिन अब बस, अब और मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकता। जब तक तू पहले की तरह हंसती खेलती बकबक करती हुई वैदेही नहीं बन जाती ना, तब तक मैं तुझसे दूर नहीं जाने वाला हूं। और ये मेरा वादा है तुझसे कि मैं मरते दम तक तेरा साथ निभाऊंगा, आखिरी सांस तक अपना पति धर्म निभाऊंगा। तूने मेरे माधव को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है ना वैदेही, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं माधव को तेरा बनने नहीं दूंगी। तू मेरे और माधव के बीच आई है ना, और तुझे मैं हम दोनों के रास्ते से ना हटा कर रहूंगी। तुझे मृत्युलोक से धरती पर रहने का दान केवल इसलिए मिला था ताकि तू अपने पति की सुरक्षा कर सके, उसका विवाह वैदेही जैसी पवित्र लड़की से करवा सके। तेरा कार्य पूर्ण हो चुका है चित्रा। फिर तू अब अपने मार्ग से क्यों भटक गई है? क्यों उस भली लड़की के प्राणों की प्यासी है तू? बोल। क्योंकि माधव वैदेही के लिए मेरे, और जब तक मैं माधव को पूरी तरह से अपना नहीं बना लेती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। पर तेरी मृत्यु हो चुकी है चित्रा। तेरे इरादे, तेरी इच्छाएं सब अस्वाभाविक हैं। माधव जीवित है और उसकी पत्नी वैदेही है, यही एकमात्र सच है, और तुझे इस सच को मानना ही होगा। नहीं! मैं सच को नहीं मानती। मुझे सिर्फ एक सच पता है, और वो ये है कि मैं माधव की अर्धांगिनी हूं, और हम दोनों का प्यार जीवन और मृत्यु से परे है। ठीक है, अगर तू सच से अपना मुंह मोड़ना चाहती है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। जब जब तू वैदेही को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगी, तब तब तेरी शक्ति कम होती जाएगी। तेरा अंत बहुत ही भयानक होगा चित्रा। ना तुझे धरती पर जगह मिलेगी और ना ही स्वर्ग में। नर्क की आग में जलना पड़ेगा तुझे चित्रा। कभी मुक्ति नहीं मिलेगी तुझे।
परवाह नहीं है मुझे सिर्फ माधव चाहिए, सिर्फ माधव। मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही असहाय महसूस कर रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की ये जानने की कि वैदेही क्यों परेशान है, लेकिन मुझे वो वजह नहीं पता चली। आप तो उसे बचपन से जानते हैं ना, आपको तो जरूर पता होगा कि उसकी परेशानी क्या है। प्लीज मुझे बताइए बाबूजी, मुझे बताइए मैं क्या करूं कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। मुझे बताइए मैं क्या करूं कि वैदेही बिल्कुल बचपन की तरह हंसती खेलती हो जाए। मुझे बताइए मैं क्या करूं कि हमारा परिवार फिर से एक खुशहाल परिवार बन जाए। बाबूजी मुझे प्लीज बताइए। नहीं, मैं इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकता। इस वक्त वैदेही को मेरी और मेरे प्यार की सख्त जरूरत है। और मैं जानता हूं अगर आप ठीक होते तो आप भी मुझसे यही कहते कि मैं वैदेही का ख्याल रखूं ताकि वो ठीक हो जाए। वैदेही, 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 क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? अच्छा मेरे साथ बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आजा। वैदेही, तूने कल रात से कुछ नहीं खाया? तुझे याद है तूने मुझसे पूछा था कि मैं तेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालती हूँ? वो इसलिए वैदेही क्योंकि मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन माना है, और बड़ी बहन होने के नाते मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर तुझे परेशानी होगी तो मुझे भी तो परेशानी होगी ना। पर इस मुसीबत का मैं क्या करूं भाभी? ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और अब मेरी हिम्मत टूटती जा रही है। ऐसा मत बोल वैदेही, देख आज तक तू अकेले सारी मुश्किलों से लड़ती हुई आई है ना? पर वैदेही मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तू माधव भैया के साथ मिलकर इन सारी मुश्किलों से लड़े। हाँ वैदेही, माधव भैया को सब कुछ बता दे। ये देख वैदेही, माता की चुनरी, ये तेरी रक्षा करेगी और तुझे इन सारी परेशानियों से बाहर निकालेगी। तू अकेली नहीं है वैदेही, तेरा माधव तेरी शक्ति तेरी ताकत बनेगा। बचपन से मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, माधव का प्यार पाना। और आज जब वो इच्छा पूरी हो गई है, जब माधव मुझसे प्यार करने लगा है, तो ये
प्यार उसके लिए श्राप बन गया है भाभी। नहीं वैदेही, ऐसा मत बोल। प्यार कोई श्राप नहीं है। प्यार तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है वैदेही, और यही प्यार तेरी सबसे बड़ी ढाल है। मुझे लगता है कि तुझे और माधव भैया को एक साथ अपने प्यार के दम पर इन सारी मुश्किलों से लड़ना चाहिए। बाबा, हवेली में जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि हाथ में आई हुई बाजी कहीं मेरे हाथ से चली नहीं जाए। रामभरी देवी, आने वाली पूर्णमासी की रात तुम्हारे असली इम्तिहान की रात होगी। मतलब ये आने वाली पूर्णमासी की रात वो रात है जब चित्रा की आत्मा माधव को पाने की सबसे बड़ी कोशिश करेगी, मगर इस कोशिश में माधव की जान भी जा सकती है। क्या? यही तुम्हारा असली इम्तिहान होगा। क्या करोगी तुम? अपने बेटे की जान बचाओगी या उसे मौत के मुंह में धकेल दोगी? ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ है चित्रा जिसकी शक्तियां चरम पर हैं, और दूसरी तरफ है वैदेही जिसे भगवान का साक्षात आशीर्वाद मिला हुआ है। फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हारा झुकाव किस ओर है। माधव, हम कहाँ जा रहे हैं? वो तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे तू बेल्ट तो लगा। ओह सॉरी। माधव, ये तो अटक गई है। मैं लगा के देता हूँ, रुक। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके। ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लो, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर, चुपके चुपके।
माधव, तू मुझसे प्यार तो करता है ना? मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? वैदेही, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाने वाला। माधव, वो क्या वैदेही? बोलना, क्या बोलना चाहती है? क्या तू अपने अतीत को कभी भूल पाएगा? वैदेही, अतीत को अतीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बीता हुआ कल है और मैं अपनी जिंदगी वर्तमान में जीना चाहता हूँ और मेरा वर्तमान तू है। मैं तेरे साथ एक खूबसूरत जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तेरे हर सुख दुख में तेरा साथ देना चाहता हूँ। इसलिए तो तुझसे बार बार पूछता हूँ, तेरे मन में जो कुछ भी है बता दे। क्योंकि माधव, मुझे डर लगता है कि अगर मैं तुझे सब सच बता दूंगी तो कहीं मैं तुझे खो ना दूं। मैं तुझे खोना नहीं चाहती माधव। मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं मेरी आंखों में देख और ध्यान से मेरी बात सुन। मैं जानता हूँ वैदेही, तू कभी झूठ नहीं बोल सकती। तेरी आंखों में तेरी सच्चाई और अच्छाई मुझे अच्छे से नजर आती है। मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तेरे साथ ही रहूंगा और हमारे इस रिश्ते को कभी कोई नहीं तोड़ सकता। चलो बंदर। वैदेही, तुझे याद है तू बचपन में क्या करती थी? तू अपनी कोई भी बात मुझे कभी नहीं बताती थी, पर अगर पापा पूछे ना तो तू झट से बता देती थी। हाँ, क्योंकि काका मेरी बात को सही समझते थे और मुझे सही सलाह दिया करते थे। तू पापा से बचपन से ही क्लोज है ना? उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है ना तू? हाँ, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मुझसे अब तेरी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तेरी इस बेचैनी की वजह मैं जानकर ही रहूंगा। माधव, क्या हुआ? क्या बात है? तू बता, आखिर बात क्या है? वैदेही बोल, अपनी चुप्पी को ना अब तोड़ दे और मुझे बता क्या बात है। तुझे तेरे काका की कसम, अब तुझे मुझे बताना ही होगा, बात क्या है? ये देख वैदेही, माता की चुनरी, ये तेरी रक्षा करेगी और तुझे इन सारी परेशानियों से बाहर निकालेगी। माधव, ये माता की चुनरी है, तू इसे अपने पास रख ले। अगर आज सूर्यास्त के बाद तुझे मेरे बर्ताव में कुछ भी गड़बड़ लगे तो तू ये मुझे उड़ा देना। माधव, अभी तू जा यहाँ से और ठीक 7 बजे वापस आ जाना और आने के बाद एक पल के लिए भी मुझे अकेला मत छोड़ना। माधव, तू चिंता मत कर, तू जैसा बोलेगी ना मैं वैसे ही करूंगा। बस तू अपना ख्याल रखना, ठीक है?
हे भगवान, मेरी रक्षा करना, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना, अच्छाई को हारने मत देना भगवान। बस अब मैं और नहीं सह सकती, मेरे अंदर और लड़ने की शक्ति नहीं है। आप जीत गई और मैं हार गई चित्रा दीदी। आप सही कह रही थी, मैं आपकी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए आज मैंने अपनी हार मान ली है। आपको जो करना है आप कर सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। बहुत अच्छे वैदेही, चलो देर आई तुम पर दुरुस्त आई। सही समय पे तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। जानती हो, आज मैं और माधव हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। आज मेरा और माधव का मिलन होगा। हमारी अधूरी प्रेम कहानी आज पूरी हो जाएगी। दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी माधव। आज मुझे आपके करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इसके हाव भाव बिल्कुल बदले हुए हैं। इसने कहा था कि अगर ये अजीब बर्ताव करे तो मैं माधव। वैदेही, वैदेही तू ठीक तो है? वैदेही, वैदेही ये ले पानी पी। वैदेही, क्या हुआ वैदेही? तू ठीक तो है ना? भाभी आप वैदेही का ख्याल रखिए, मैं आता हूँ। जी भैया। वैदेही, क्या हुआ तुझे? आज
आज माधव ने मुझे अपनी आंखों से देख लिया, पता नहीं वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। वो खुश तो होंगे ना ये जान के कि मैं वापस आ गई हूँ, उनकी चित्रा वापस आ गई है। कैसा सवाल है ये? वो जरूर खुश होंगे। हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, वो पति है मेरे। हाँ, मैं पहला प्यार हूँ उनका, वो जरूर खुश होंगे। लेकिन अगर वो नाराज हो गए मुझसे ये जान के कि मैंने वैदेही और पूरे घर वालों को बहुत तकलीफ दी है,